टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी दे रही है। आप सिर्फ इमेजिन करें, जो कल स्टेट डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें अगर आप सिर्फ ये देखें कि किस पैमाने पे जाके अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर इंडियंस को दे रहे हैं, तो आप बड़े हैरान होंगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि दैट विल पुट पाकिस्तान इन अ वेरी डिसएडवांटेजेस पोजीशन कि ये जो मिलिट्री हार्डवेयर मिलेगा इंडियंस को। सऊदीज को भी इस चीज़ की समझ आ गई है, एंड सऊदीज आर आल्सो वर्किंग एंड मे बी दे हैव रियलाइज्ड दिस आइडिया जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो हमारा प्रोग्राम मेजरली राइट आप देख रहे हैं संडे को 31 यानी कि कल से हो रही है गगन शक्ति शुरू। इसमें 10,000 से ज्यादा इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल सुटेबली सपोर्टेड बाय द इंडियन आर्मी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जितना इंडियन आर्मी का लॉजिस्टिकल फ्रेमवर्क है और किसी ऑर्गेनाइजेशन का भारत में नहीं है, जितना इंडियन आर्मी, मैं आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूं और जनरली जो यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, जितना इंडियन आर्मी का मामला है, एयरलाइन से कोऑर्डिनेशन है, इंडियन रेलवेज है, किस तरीके से एक पूरा एक नेटवर्क है इंडियन आर्मी का खुद का, एयरक्राफ्ट के अलावा, रेलवेज के अलावा एक अपना नेटवर्क है। और इंडियन आर्मी ये उसका खुद का नेटवर्क है दोस्तों। मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, पहले गगन शक्ति समझाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क। ये जो लॉजिस्टिक्स है ना, लॉजिस्टिक्स विंस वॉर्स, ये बहुत जरूरी है। अब मैं लाता हूं आपको गगन शक्ति पर। ये मैटर क्या है गगन शक्ति का, देखिए 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक गगन शक्ति होगी और ये 2018 में पिछली बार हुई थी। इन्वॉल्व मोर देन 11,000 सॉर्टीज। स्केल समझिए आप पहले, 11,000 से ज्यादा सॉर्टीज, फाइटर प्लेन, अटैक हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, पूरे जिसको कहते हैं ना घोड़े बोल दिया इंडियन एयरफोर्स ने। ये पहली गगन शक्ति की बात कर रहा हूं। अब जो गगन शक्ति है वो एक अलग लेवल पे होने वाली है। वो दोस्तों दैट इज एट अ डिफरेंट लेवल में, ये भी बता समझिए आप पहले, 11,000 से ज्यादा सॉर्टीज, फाइटर प्लेन, अटैक हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, पूरे जिसको कहते हैं ना घोड़े बोल दिया इंडियन एयरफोर्स ने। ये पहली गगन शक्ति की बात कर रहा हूं। अब जो गगन शक्ति है वो एक अलग लेवल पे होने वाली है। वो दोस्तों दैट इज एट अ डिफरेंट लेवल में, ये भी बताता हूं आपको। वायु शक्ति अभी हुई थी 2024, ये फरवरी 17 को हुई थी पोखरण में। इसमें भी राफेल, मिराज, सुखोई, तेजस, जगुआर, चिनूक, अपाची, दुनिया भर का तामझाम इसमें। सारा जो एयरफोर्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, वो एयरफोर्स ने अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी सामने ली आई थी। ये वायु शक्ति अब हो रही है गगन शक्ति। गगन शक्ति के बारे में मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने बोला था ना कि हम इसके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि गगन शक्ति कि क्या हो रहा है इसमें, कैसे किस तरीके से परफॉर्म करेगी और क्या होगा। इंडियन आर्मी लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और इंडियन आर्मी फैसिलिटेट कर रही है। 10,000 इंडियन एयरफोर्स होता है मिलिट्री एक्सरसाइज, जितनी उसकी प्लानिंग होती है। अब ये आप ले लो गगन शक्ति को। गगन शक्ति कितने महीनों से, मैं कहता हूं साल से प्लान हो रही होगी कि हम गगन शक्ति करेंगे, ये होगा। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि इंडियन आर्मी इज प्रोवाइडिंग 12 टाइम टेबल्ड पैसेंजर ट्रेन नेम्ड संयुक्त एक्सप्रेस फ्रॉम बैंगलोर, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली एंड कानपुर। इसमें खाने पीने का, रहने सोने की सारी एमिनिटीज होंगी। ये अपने लोगों को, जो फौजी हैं, उनको अपनी डेस्टिनेशन पे ले जाएंगे। ये काम इंडियन आर्मी तब भी करती है जब लड़ाई होती है दोस्तों। तो लड़ाई हम लोग रोलिंग स्टॉक बोलते हैं इन आर दिस थिंग, रोलिंग स्टॉक। तो फिर देन यू रिक्विजिशन रोलिंग स्टॉक, फिर उसमें मालगाड़ी भी जाती है, फिर उसमें पैसेंजर ट्रेन भी जाती है, सब कुछ जब इमरजेंसी होती है। तो उसी किस्म की इमरजेंसी की तैयारी है। समझ रहे हैं मेरी बात? गगन शक्ति, तो गगन शक्ति किस स्केल में हो रही है कि आप समझ लीजिए कि ये कह रहे हैं साहब 12 पैसेंजर ट्रेन, 12 पैसेंजर ट्रेन, उसमें खाने का, पीने का, सब कुछ साथ में, मेस भी चलेंगे, सब कुछ चलेगा, मेस हॉल्स चलेंगे और वहां पे जवान और अफसर उसी में जाएंगे और चलते चले जाएंगे, चलते चले। आप ये देखिए, कोई बैंगलोर से आ रहा है, कोई चेन्नई से आ रहा है, कोई चंडीगढ़, दिल्ली, कानपुर, सब कुछ। और ये जो एमसीओ है, मूवमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडियन आर्मी, दे आर द हब एक्चुअली। आपको एमसीओ ऑफिस कई बड़े-बड़े रेलवे स्टेशन में आपको दिख जाएंगे, एमसीओ ऑफिस, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस। उसमें इंडियन आर्मी के जवान, एमसीओ ऑफिसर रहेगा वहां पे, कि जिसको भी जवान को आने जाने में प्रॉब्लम हो, छुट्टी पे जाते हैं लोग, टेम्परेरी ड्यूटी पे जाते हैं, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दीस पीपल ना, इवन इन टाइम्स ऑफ वॉर, अब पता लगेगा कि एमसीओ लड़ाई के दौरान क्या करता है। ये गगन शक्ति की बात है। अब मैं आपको बताता हूं ये कर क्या रहे हैं। देखिए, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस में इनके टारगेट है। पोखरण आपको पता है जहां पे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, पोखरण फील्ड फायरिंग में इनके रेंजेस हैं, जहां पे ये लोग आएंगे, अलग अलग जगह से ये लोग वहां पे मिलेंगे और वहां पे अटैक करेंगे। टारगेट्स को, टारगेट बनाए गए हैं पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस में, इनको ये अटैक करेंगे। दोस्तों ये तो गगन शक्ति है। एक और एक्सरसाइज प्लान कर रहे हैं, मैं इसके बारे में बता दूं, वो भी जब होगी तब हम आपको उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे दोस्तों। इसका नाम है तरंग शक्ति। तरंग शक्ति में 12 दुनिया की एयरफोर्सेज होंगी, 12 एयरफोर्सेज। मैंने उस दिन मैप पे समझाया था ना कि ये चाइना के खिलाफ। मैं कुछ अभी नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप मेरे उस प्रोग्राम को याद रखना जब मैंने चाणक्य डायलॉग्स में बोला था कि भारत को क्या 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 करना चाहिए। और मैं 1 साल से नहीं, 4-5 साल से बोल रहा हूं कि भारत जितने भी लोग हैं जो चीन के खिलाफ है, सबको एक साथ मिलाओ, सबको एक साथ मिलाओ, तब मजा आएगा। सबको एक साथ मिलाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो यही है, लेकिन कुछ कुछ यही है। 12 ग्लोबल एयरफोर्सेज इंटर ऑपरेबिलिटी की बात कर रही है। अगर इंडियन एयरफोर्स को अमेरिकन एयरफोर्स के साथ काम करना है तो कैसे करेगा भाई? कैसे करोगे? आप जानते नहीं उनके सिस्टम क्या है, वो जानते नहीं आपके सिस्टम क्या है। आप एक साथ लड़ कैसे सकते हो? आप नहीं लड़ सकते। तो ये सब तरंग शक्ति में होने वाला है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, 23 पाकिस्तानियों को बचाया सोमाली पायरेट्स ने पाकिस्तानी जहाज को कैप्चर कर। पाकिस्तानी 1000 का डेमोस्ट्रेशन था वहां पे, एलसीए तेजस का, यानी कि जितनी भी भारत की खुद की टेक्नोलॉजीज थी। अब आप सोचिए, वहां पर राफेल नहीं उड़ाया। दिमाग लगाइए, ऐसा क्यों दोस्तों कि वहां पर राफेल नहीं? भारत के पास इंपोर्टेड सामान की कमी है? नहीं। हाँ, टैंक के नाम पे वहां पे जरूर T90 था। T90 हमारे जिसको कहते हैं अमर कोर में बहुत दशकों से है T90, तो कोई नई बात नहीं है T90। लेकिन इसके अलावा ज्यादातर आप देखेंगे 90% जो वेपन सिस्टम्स थे वहां पे वो लोकल और इंडिजिनस थे। तो उसमें एक्सरसाइजेस क्यों जरूरी होती हैं, ये वाली खास क्यों करवाई? टाइम टू टाइम ऐसी जरूरत पड़ती है और हर साल ऐसी जरूरत पड़ती है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर एक साथ काम करें, क्योंकि लड़ाई में उनको एक साथ लड़ना होता है। अच्छा, प्लेटफॉर्म अलग है, एक जमीन पर चल रहा है, पानी पर चल रहा है, आसमान पर चल रहा है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? कोऑर्डिनेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी लड़ाई है दोस्तों। होता नहीं है कोऑर्डिनेशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसकी प्रैक्टिस हर साल होती रहती है कि कहीं जंग ना पड़े, कहीं परेशानी ना हो कि कल तुम्हारे बलून गोज अप, कल अगर लड़ाई शुरू होती है तो फिर आप क्या करेंगे? दोस्तों यहाँ पे कैलिब्रेटेड टैक्टिकल एम्प्लॉयमेंट ऑफ नीश टेक्नोलॉजी। व्हाट इज कैलिब्रेटेड टैक्टिकल एम्प्लॉयमेंट ऑफ नीश टेक्नोलॉजीज? नई टेक्नोलॉजीज, नीश टेक्नोलॉजीज जो कि एक खास स्पेशलाइजेशन की है, उनका कैलिब्रेटेड टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट, यानी कि यूएवीज, यानी कि ड्रोन्स जो कि सामान उठा के जाते हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए ड्रोन्स हैं।
हमारे वो बनाए हुए ड्रोन्स, भारत में बने ड्रोन्स जो हजारों फुट ऊपर से पूरा आपको एक टॉप व्यू देते हैं, जो कि सैटेलाइट अपलिंक से दे आर जॉइंट टू द बेस स्टेशन एंड दे कैन गिव स्ट्रीमिंग वीडियोस, जो घंटों दर घंटों आसमान में उड़ सकते हैं और पूरी दुश्मन की खबर और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पे रोबोटिक म्यूल्स भी थे। अब मैं आपको बताता हूँ रोबोटिक म्यूल्स क्या है। दोस्तों रोबोटिक म्यूल्स, जैसे म्यूल्स हम लोग कहते हैं खच्चर को, और एक जमाने में एटी जो था फौज में, एनिमल ट्रांसपोर्ट, ये बहुत अहम किरदार अदा करता था। जब मैं भी था एल्टीट्यूड में तो हमारा सारा सामान जो आता था वो एटी से आता था। पर मैं तो फौज में काफी पहले था, मैं लेट 90s की बात कर रहा हूँ, मिडिल लेट 90s, जब हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड में थे। शिप की लाइक पोस्ट थी 14,000 फुट ऊपर, और 14 से लेकर 17 तक जाती थी हमारी, लोकमा 1 लोकमा 2 और ऊपर तक। तो वहां पे इंसान तो उठा नहीं सकता, सांस फूल जाएगी, तो वहां पे खच्चरों का इस्तेमाल होता था और उनको ले जाया जाता था। लेकिन उसकी भी अपनी अपनी लिमिटेशन होती है दोस्तों। अब क्या कर रहा है भारत की, जैसे सेला टनल बनाया, आपको पता है सेला टनल प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट करा। सेला टनल ने क्या करा कि सेला टनल ने एक आपको गारंटी दे दी कि 12 महीने आपका सामान आ जा सकता है, फौजी आ जा सकते हैं, तवांग सेक्टर में कोई रुकावट नहीं पैदा होगी। ये बहुत बड़ी चीज है। अब रोबोटिक म्यूल्स के बीच में कहां से आ गए? रोबोटिक म्यूल ऐसे आ गए कि उस रोबोटिक म्यूल को ना सर्दी लगेगी, ना वो बीमार होगा, ना उसको खाना देने की जरूरत है, उसका अपना पावर सोर्स है, वो खुद जा रहा है रोबोट म्यूल की तरह, उसके ऊपर अपना सामान लोड कर दिया और वो जाके अपना सामान पहुंचा देगा। ये सब चीजें उन 30 फॉरेन डेलीगेट्स के सामने दिखाई गई दोस्तों। अब देखिए मोदी जी इसके बारे में क्या कहते हैं। भारत